हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासेस पर। हम लोग गेट 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, माइनिंग मेथड। माइनिंग मेथड पे हम लोग देखेंगे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग के बारे में, राइट। तो ये डे 1 क्लास है आज का, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का। अदरवाइज हमारी अलग भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे गेट 2022 का टारगेट कोर्स है। तो मैं हूं आपका दोस्त रोशन। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, आप लोग को बहुत मेहनत करना है। क्यों? कि अप्रोक्सीमेटली कोल इंडिया जो आपका है, एमटीएस का रिक्रूटमेंट कर रहा है, एनएमडीसी एंड एनएलसी। तो अप्रोक्स 200 टू 250 वैकेंसी होगी अप्रोक्स, ये मेरा अनुमान है, राइट। और एनएमडीसी पे अप्रोक्स 50 और एनएलसी पे हर साल लगभग 10 होता है। तो अराउंड 300 पोस्ट इस बार आपका किसके थ्रू भरा जाएगा? गेट 2022 के थ्रू, राइट। ये मिनिमम है। सो आप देखिए कितना फायदा हो सकता है। ओके, लॉकडाउन का समय है, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, जो हैं इससे ही जुड़ेंगे। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब इस समय अभी लेवल सबका डाउन है, और जो अभी मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, राइट। तो चलिए, बहुत कुछ हो गया। तो आज बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। और हम लोग के पढ़ने का स्टाइल क्या, बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल पे ज्यादा करते हैं। थ्योरीज तो हर जगह बुक पे दिया हुआ है, हर प्लेस पे है। बट न्यूमेरिकल्स आपको किस तरह से बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद कैसे बनाना है, हमारा मेन फोकस ये है। देखिए, बोर्ड एंड पिलर पे माइनिंग पे जो मेथड होता है, उसमें ये 8 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, नंबर ऑफ हेडिंग या फेस फाइंड करना, ट्रिब्यूटरी एरिया, प्रोडक्शन कैलकुलेशन, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर, पाउडर फैक्टर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, 8 टाइप के क्वेश्चन। और इनसे आप हर साल देखेंगे कि गेट से पे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इनका आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, बहुत ही इजिली, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना है, कुछ खास कॉन्सेप्ट है। मतलब ये समझिए कि 8 टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं, आप इसको अगर क्लियर कर लिए तो आपको बन जाएगा। और हर बार इससे क्वेश्चन आता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कैसे है। आज की जो हम लोग क्लास है, उस पे हम लोग ये 3 टॉपिक पर्टिकुलर कवर करेंगे: परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, नंबर ऑफ हेडिंग फाइंड करना, और ट्रिब्यूटरी एरिया। तो ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में हमारे कवर हो जाएंगे, और 8 टाइप्स के क्वेश्चन है, इस पे आएंगे ही। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पे कि बोर्ड एंड पिलर माइनिंग पे आपका कोल ब्लॉक होता है, ठीक। कोल ब्लॉक होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सब लोग सोचते हैं बोर्ड क्या होता है। तो बोर्ड का मतलब होता है गैलरी, राइट। गैलरी मीन्स ड्राइवेज इन कोल, ये हुआ आपका बोर्ड। और पिल्लर मीन्स कोयले के पिल्लर्स हम लोग बनाते हुए चलते हैं। जैसे हम लोग घर पे काम करते हैं ना, तो हम लोग घर पे अपने बिल्डिंग के लिए पिल्लर बनाते हैं, सपोर्ट करने के लिए ऐसा कुछ पिल्लर होता है। फिर उसके बाद ये आपका ये रूफ होता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो यही जो कोयले के ब्लॉक्स जो हम छोड़ते हैं, जो ये आप ब्लैक कलर पे देख रहे हैं, दिस इज पिल्लर ऑफ कोल्स, ठीक है। यूजी में जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर के ब्लॉक, ये आपका पिल्लर है, राइट। तो देखिए, पहले इनिशियली क्या होता है, बोर्ड एंड पिल्लर के ड्राइवेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कोल ब्लॉक पे। तो इनिशियली फेज पे आप ये देखिए, ये आपका एक माइन है, ठीक है। ये माइन पे आपका कोल सीम है। ये जो आप पूरा ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन आपका ये कोल ब्लॉक है माइंस पे, राइट। अब हमको क्या करना है, हम लोग इस पे माइनिंग करेंगे। जब हम इस पे माइनिंग करेंगे तो हम लोग इस पे ड्राइवेज बनाते जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग आए तो इसमें हम लोग ड्राइवेज बनाते हुए चलते हैं। जब हम लोग ड्राइवेज बनाते हैं, कुछ इस तरह से ड्राइवेज क्रिएट करते हैं, तो ये जो हिस्सा हम लोग जब ड्राइवेज बनाए, ये कोयला आपका निकल गया, राइट। फिर इसके बाद हम लोग नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इस टाइप से चारों ओर ड्राइवेज बनाते हुए चलते हैं, ऐसा कुछ। तो जैसे जैसे ड्राइवेज बनाते जा रहे हैं, आपका ये कोल एक्सट्रैक्ट होते जा रहा है, ठीक है, चारों ओर along the
ऑल डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ये ऐसा, राइट। और जो ये पर्टिकुलर पोर्शन छूटा हुआ, जैसे ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3, ये जो पोर्शन छूटा छूटा आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। जब आप इस पे ड्राइवेज करेंगे तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये आपका कहलाएगा पिल्लर। दिस 4, 5, 6, 7, 8, और ये जो हिस्सा दिख रहे हैं आप रेड वाला जो ये डेस्क पे है, राइट, दिस इज गैलरी। गैलरी क्या है? ड्राइवेज इन कोल, राइट। तो देखिए हमने क्या किया, ये पूरा कोल था, हमने ये पोर्शन को ड्राइव करके निकाल लिया, मक कर लिया, और ये पिलर के रूप में सॉलिड ब्लॉक ऑफ कोल हमने छोड़ दिया, जो ये देख रहे हैं, राइट। ये आपका है पिलर, एंड ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला, ये देखिएगा यहाँ पे, दिस एरिया, ये जो एरिया है, दिस इज योर गैलरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्ड। सो इसका नाम क्या कहलाया? बोर्ड एंड पिलर। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, दिस इज गैलरी, राइट, दिस इज बोर्ड। सो इसका नाम आपका बोर्ड एंड पिलर कहलाया, राइट। तो अब हमको देखना है, इस पे हम लोग पर्टिकुलर देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि जितना आपके पास मौजूद था उसमें से आपने कितना निकाल लिया। एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं कि सपोज ये कोल ब्लॉक है, ठीक है, ये जो कोल ब्लॉक देख रहे हैं आप यहाँ पे 100 टन कोल था, सपोज मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, आपने 50 टन कोल निकाल लिया, तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितना होगा? मतलब आपने कितना परसेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 50 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा आपका 0.5। तो ये अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 50% कहलाएगा। तो बस यही है, हम लोग को परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करना आता है। तो देखिएगा जब हम लोग कोयले पे काम करते हैं ना, तो इस तरह से गैलरी बनती है और ये आपका बोर्ड बनता है। तो इसमें हमको 3 चीजें समझनी जरूरी है इसके न्यूमेरिकल बनाने के लिए। पहला है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर मैं इसको रिमूव करूं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फर्स्ट। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? सारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो इसी पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका क्या है, राइट। और बस सारा खेल आपका इसी टॉपिक पे है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, ये डेवलप्ड पिलर से क्या डिफरेंस है, आपको ये देखना है। तो सेंटर टू सेंटर, देखिए हम लोग अभी इसको आगे देखते हैं आपका वर्क कैसे करता है। ये बैग देखिएगा, ये आपका कोल ब्लॉक था, ये रेड वाला, ब्लैक वाला, राइट। मैंने इसे ड्राइव किया, तो ड्राइव करने के बाद जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, येलो वाला हिस्सा, यहाँ पे आपका गैलरी बन चुकी है, ठीक है, ये गैलरी बन चुकी है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ठीक। और ये जो ब्लैक है, दिस ब्लैक वन, ये आपका पिलर है, राइट। तो किस तरह से बोर्ड एंड पिलर पे काम होता है ये आप समझ सकते हैं। ओके, आपने कोयला कहां से एक्सट्रैक्ट किया? जो ये येलो पोर्शन आप ये सब देख रहे हैं, ओके, राइट, ये येलो पोर्शन जिसपे अभी मैं मार्क कर रहा हूं, यहां से आपने कोयला निकाला। ये कब निकाला? ये डेवलपमेंट के स्टेज में निकाला। कब? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट वर्किंग क्या कहलाता है? जब बोर्ड एंड पिलर पे आप ड्राइवेज बना रहे हैं कोल के ब्लॉक पे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और डिपिलरिंग क्या है? जो ये पिलर आप देख रहे हैं ना, इस पिलर्स को भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो स्टेज कहलाता है डिपिलरिंग। तो बोर्ड एंड पिलर पे दो होते हैं, डेवलपमेंट एंड डिपिलरिंग। हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो बेसिकली हमेशा डेवलपमेंट पे ही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका गैलरी के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा कोयला, राइट। तो हम लोगों को देखना है, अभी मैंने आपसे बोला था तीन चीज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, राइट, इसको मैं बोलूंगा सीटीसी। दूसरा डेवलप्ड पिलर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन
पिल्लर कहलाता है, राइट ये। और तीसरा है आपका गैलरी। ओके, तो देखिए मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब। न्यूमेरिकल पे आपको बोलेगा कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, आपकी गैलरी दी हुई है, और आपसे पूछेगा कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालो। तो सबसे पहले तो बच्चों को परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन के लिए ये टर्म्स ही समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको इनको समझना है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, आपका ये कोल ब्लॉक था, राइट। ये जो येलो पे दिख रहा है, यहां से लगभग यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, यहां तक ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये चारों ओर ये पूरा कोयला था, राइट। आपने गैलरी ड्राइव की, तो गैलरी ड्राइव करने के बाद ये पोर्शन आपने गैलरी से ड्राइवेज पे निकल गया, यहाँ का कोयला आपने रिमूव कर लिया है, इस पोर्शन का जो येलो वाला हिस्सा दिख रहा है। इसके बाद आपका बच गया पिल्लर। तो गैलरी ड्राइव करने के बाद जो पिल्लर बच जाता है उसको कहा जाता है डेवलप्ड पिल्लर। क्या बोला जाता है? दिस वन, डेवलप्ड पिल्लर, ठीक है। या साइज ऑफ पिल्लर। अगर वहां पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो उसका मतलब होगा ये जो बचा हुआ पिल्लर है, दिस वन, राइट, जो स्टैंड है वो कहलाता है आपका डेवलप्ड पिल्लर। और गैलरी क्या होती है, राइट, गैलरी आपका ड्राइवेज है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे ये दो पिल्लर आप देख रहे हैं, ये पिल्लर ए एंड दिस वन पिल्लर बी। तो पिल्लर वन एंड पिल्लर बी, इनके बीच जो गैलरी है, सपोज देखिए गैलरी कितनी मीटर की है, मैंने यहां जूम किया है, दिस इज 4 मीटर। ये गैलरी है आपकी 4 मीटर की, पर्टिकुलर ले रहा हूं। तो इस दोनों पिल्लर के बीच जो गैलरी है वो 4 मीटर है। इसका मीड लिया जाता है, ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट से दोनों गैलरी के बीच जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट से लेके अगले पिल्लर का जो होता है अगले गैलरी के मिड पॉइंट तक, राइट। तो अगले गैलरी का मिड पॉइंट क्या है? एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन आपका ये है। तो एक गैलरी के मिड पॉइंट से दूसरे गैलरी के मिड पॉइंट को अपन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं इस पे डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ और अच्छे से देखने के लिए आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। डायग्राम थोड़ा खतरनाक है। सो देखिए ये यहां से ये पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जैसे ये वाला पोर्शन, जैसे 20 मीटर जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन आपका है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये वाला मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल बना जाएंगे। अब इस पॉइंट, जैसे अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं यहां पे फिलहाल ए बी एंड सी, तो पॉइंट ए से बी के बीच का कहलाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर पिलर के लिए। अब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे कहलाए? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब दो गैलरी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। दो गैलरी के मतलब दो गैलरी हैं उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस कहलाता है। तो मैं सपोज कर रहा हूं आपको, देखिए ये जो मेरा पिलर है, राइट, ये 16 मीटर है, इसका डेवलप्ड पिलर का मैं कह रहा हूं, और गैलरी आपका कितना है? 4 मीटर लेंथ का है, राइट। तो देखिए ये जो सेंटर है, ठीक है, ये पॉइंट बी पे देखिएगा, ये पॉइंट बी जो ये सेंटर है यहाँ पे, तो ये अगर 4 मीटर विड्थ का है तो इसका हाफ पोर्शन क्या कहलाएगा? ये 2 मीटर होगा। इसका हाफ पोर्शन क्या होगा? 2 मीटर होगा। तो देखिए एक गैलरी का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? ये यहाँ पे आपका 2 मीटर हुआ, यहाँ भी आपका 2 मीटर हुआ। साथ ही साथ पे देखिए, जब अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ जूम करूं तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूं, राइट, तो कुछ आपको पिक्चर और क्लियर होगा। ये अगर मैं इरेज कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक्चुअली यहाँ पे एक और कुछ ऐसा पिलर होगा, कुछ इस टाइप का। ये आपका कोल का ब्लॉक है, राइट। यहाँ पे भी उतनी ही गैलरी होगी क्योंकि गैलरी साइज तो आपका एक ही होता है। तो देखिए ये ओवरऑल कितना मीटर का हुआ? दिस गैलरी इज, ये 4 मीटर का आपका है, राइट, ये 4 मीटर का।
और ये भी आपका 4 मीटर का। अब ये सेंटर पे है, ये भी सेंटर पे है, तो इसका हाफ हिस्सा क्या होगा, ये 2 मीटर का होगा, दिस वन आल्सो 2 मीटर। अब देखिएगा ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या होता है, दो गैलरी के बीच का सेंटर। तो ये गैलरी नंबर 1, दिस इज गैलरी नंबर 2, इसको मैं गैलरी नंबर 1 बोलता हूं, इसको गैलरी नंबर 2 बोलता हूं। गैलरी नंबर 1 हुआ ए का सेंटर हुआ ए, गैलरी नंबर बी का सेंटर हुआ 2। देखिए तो इसका हाफ पोर्शन, देखिए अब सेंटर में क्या हुआ, ए में हुआ, तो देखिए ए से बी का डिस्टेंस आप किस तरह से निकालेंगे, ए से बी पे इसको यहां पे लाइन सीधा मार्क कर दीजिए इस तरह से। ये कितना हुआ 16, प्लस आपको इसका हाफ पोर्शन ऐड करना है, प्लस इसका हाफ पोर्शन। तो देखिए ये गैलरी का एक हाफ है, तो ये कितना है 2 मीटर, ये कितना है आपका 2 मीटर। तो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहला जाएगा, ये हो जाएगा विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर, जो ये विथ देख रहे हैं ये पिलर, प्लस विथ ऑफ गैलरी। क्यों, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। अगर गैलरी का एक हाफ, जैसे ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 मीटर, एंड दिस इज 4 मीटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप यहां से क्या बोल सकते हैं, विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर प्लस विथ ऑफ गैलरी, राइट। सेंटर टू सेंटर ए से बी तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये मैं आपको ये फॉर्मूला जो कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग ये समझने का, ये इसको समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं, राइट। अगर आपको ये बन गया तो आप इस पे कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल आए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए इस केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, विथ ऑफ डेवलप्ड गैलरी क्या दिया हुआ है 16 मीटर दिया हुआ है। अब मैं गैलरी साइज बोल विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर, और मैं गैलरी साइज आपको क्या बोल रहा हूं कि गैलरी साइज अपन को दिया हुआ 4 मीटर, यहां 4 मीटर हुआ, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहला जाएगा 20 मीटर। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, दो गैलरी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, चाहे वो आप राइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन पे ले, चाहे आप इस डायरेक्शन पे ले। जैसे इस डायरेक्शन पे भी लेंगे तो ये क्या है आपका, अलोंग दिस डायरेक्शन डेवलप्ड पिलर 16 मीटर इसका स्क्वायर है, 16 ये ऐड हुआ, प्लस ये आपका 2 ऐड हुआ, प्लस ये 2, तो 16 प्लस 2 यहां पे हो जाए 16 प्लस 2 40। और ये देखिए इस गैलरी से इस गैलरी के बीच का डिस्टेंस आपका 20 है। ये चारों ओर ऐसा गैलरी बना हुआ है, राइट, इसलिए मैंने इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माना है। क्लियर हुआ। तो ये आपको याद रखना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बराबर विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर प्लस विथ ऑफ गैलरी। अब देखिए आपको कई बार क्वेश्चन पे क्या कर देगा, अब सारा खेल बस इन तीन ही टर्म का है, राइट, पूरे न्यूमेरिकल पे आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे देगा, डेवलप्ड पिलर दे देगा, बोलेगा विथ ऑफ गैलरी नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले से निकाल लेना है। आपको या तो विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर दे देगा, गैलरी दे दिया, आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है, या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं दे दिया, विथ ऑफ गैलरी नहीं दिया, आपको विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर निकालना होगा, राइट। चलिए अब हम लोग इसके जब कॉन्सेप्ट पे समझ गए हैं, तो अब हम लोग इसका परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और उसका न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये कुछ जादूगिरी थी। देखिए अब परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिवाइड बाय इन सिटू वॉल्यूम ऑफ कोल। मैंने आपको बताया था, देखिए ये हुआ। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, येलो रेक्टेंगल माइनस ब्लैक रेक्टेंगल। तो देखिए क्या होता है, हम इनिशियली माने कि एक्चुअल में इनिशियल पे ये पिलर कुछ इस टाइप का था, ठीक है, डायग्राम मेरा बहुत भयानक है, ये वाला ए से बी ये वाला पोर्शन था, ठीक, ये वाला सॉरी ए बी ये था। हम लोगों ने जब गैलरी ड्राइव की तो ये पोर्शन हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपका कोल कितना बचा, सिर्फ ये पोर्शन पे कोल जो ब्लैक कलर पे दिख रहा है ये बचा। तो ये जो पोर्शन हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया, राइट, ये कहलाता है आपका ट्रिब्यूटरी एरिया। तो ट्रिब्यूटरी एरिया पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बोलता है भाई ट्रिब्यूटरी एरिया क्या है,
क्लियर हुआ? तो देखिए परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या हुआ, आप ये देख रहे हैं कि पहले इनिशियल पिलर कितना था। पिलर हमेशा लिया जाता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से, राइट? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से पिलर आपका ये था। आपने गैलरी ड्राइव की, ये था, आपने गैलरी ड्राइव की तो कुछ आपका इस तरह से हो गया। तो जो ये डेवलप्ड पिलर बचा, तो जो ये पोर्शन आपने एक्सट्रैक्ट किया, ये पर्टिकुलर आपके एक्सट्रैक्शन पे यूज करते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, देखिए ये बड़ा वाला जो ए, बड़ा बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, जो आप ये देख रहे हैं ये आपका पहले इनिशियल स्टेज पे था। एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी वाला आपका स्क्वायर पिलर रह गया। तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल में कितना था, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ओरिजिनल था ये, राइट? अभी कितना बचा, तो इनिशियल पे एरिया ए बी सी डी माइनस एरिया स्मॉल ए बी सी डी, मतलब बड़ा वाला पिलर जो आपका बच रहा है, राइट, इससे माइनस कर दिया स्मॉल को, तो कौन सा एरिया रह गया, सिर्फ ये वाला एरिया निकल रहा है। यही एरिया हमने एक्सट्रैक्ट किया है। दिस इज ओनली फॉर ए पर्टिकुलर पिलर। सेम इस पिलर के लिए क्या कहला जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट हुआ। सेम इस पिलर के लिए आपका ये वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो मैं शैडो कलर पे कर रहा हूं, रेड कलर पे आप देख रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से हो जाता है, समझने के लिए, राइट, कि बड़े वाले पिलर से हमने छोटे वाले पिलर को, डेवलप्ड पिलर मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से माइनस किया गया है डेवलप्ड पिलर को। तो ये जो आप लिख रहे हैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर। तो सेंटर टू सेंटर क्या है, ये आपका सेंटर है, ये एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर, ये सारे सेंटर सेंटर हैं। एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर माइनस एरिया बिटवीन डेवलप्ड पिलर, और ये डेवलप्ड पिलर ये है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई एरिया बिटवीन, ये थोड़ा सा ये हो गया, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर आएगा, राइट, इनटू 100। तो ये होगा आपका परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। और इसी पे ट्रिब्यूटरी एरिया पे न्यूमेरिकल आता है, राइट? तो ट्रिब्यूटरी एरिया क्या, ये जो पोर्शन आप निकाले हैं ना, सिर्फ यही आपका ट्रिब्यूटरी एरिया कहलाता है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया मतलब एरिया आपका सीटीसी माइनस एरिया ऑफ डेवलप्ड पिलर। हम लोग अभी इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट? चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल आपका ये दिया हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे आए हुए हैं। तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाते हैं तो आपको समझना है कि किस तरह से टर्मोलॉजी का मतलब क्या है, राइट? अगर आप ये समझ गए आप न्यूमेरिकल बना ले जाएंगे। देखिए एक अंडरग्राउंड पैनल है कोल माइन पे, जो डेवलप्ड हो रहा है बोर्ड एंड पिलर मेथड से। पिलर साइज 30 मीटर सेंटर टू सेंटर, राइट? देखिए शब्द आ गया जिस पे मैं फोकस कर रहा था, सेंटर टू सेंटर, एंड एडजेसेंट गैलरीज आर 4 मीटर वाइड। तो ये गैलरी का साइज है, बोल रहा है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट निकालो। क्लियर हुआ? तो देखो अगर मैं इसको डायग्राम से आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह से पिलर फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये आपका इनिशियल पे था, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, ये यहां से यहां तक 30 मीटर है, राइट? और ये भी यहां से 30 मीटर है, यहां से ये भी 30 मीटर है, इस पोर्शन पे ये 30 मीटर है, ठीक है? ये भी 30 मीटर है। आपको अगर एक बार पिक्चर क्लियर हो गया कि डायग्राम कैसे बन रहा है, आप इजीली क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अब बोल रहा है गैलरी जो है आपका 4 मीटर वाइड है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था ये जो पर्टिकुलर है ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, मतलब ये होल कितना हुआ 4 मीटर का। तो देखिए 2 मीटर में सेपरेट क्यों ले रहा हूं, अगर यहां 2 मीटर है तो ये यहां भी 2 मीटर होगा। तो एक जो ये पिलर आप देख रहे हैं, ठीक है,
तो 30 मीटर पे ये 2 मीटर माइनस हुआ, ये 2 मीटर माइनस हुआ, तो डेवलप्ड पिलर आपका कितना बच जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपका डेवलप्ड पिलर, आपका कितना हो जाएगा, ये वाला पिलर जो आप देख रहे हैं ये डेवलप्ड पिलर हो जाएगा 30 माइनस, ये 30 माइनस 2 माइनस 2, ये टोटल 30 है, इससे आपने ये 2 माइनस कर दिया, ये 2 माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 26। मतलब ये जो आप डेवलप्ड पिलर देख रहे हैं 26 मीटर का हुआ, राइट। ये जो हिस्सा है ये 26 मीटर का, ये 2 है, ये 2 है, तभी तो हुआ ना 2 प्लस 26 प्लस 26, ये हुआ आपका 30। तो आपको सिंपल सा पता था ओरिजिनल कितना है, पहले कितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख लीजिए, ये इसका माइनस आपका डेवलप्ड पिलर, सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला को हमने यहां पे कर दिया, आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर क्या कहलाया गया, तो सेंटर टू सेंटर कितना दिया हुआ आपका 30, राइट, और गैलरी कितनी है 4। तो आपको यहां पे देखना है कि डेवलप्ड पिलर, मैंने आपको क्या बोला था, डेवलप्ड पिलर निकाल लो, एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर माइनस डेवलप्ड पिलर, तो हमने फॉर्मूला पे क्या देखा था, सीटीसी बराबर क्या है आपका, डेवलप्ड पिलर प्लस गैलरी, सीटीसी आपका क्या दिया हुआ है 30, डेवलप्ड पिलर आपको नहीं पता, डीपी कर देता हूं, गैलरी साइज आपको दिया 4, तो डीपी बराबर डेवलप्ड पिलर बराबर क्या आ जाएगा आपका 30 माइनस 4 इक्वल टू 26। देखिए ये 26 आ गया, हम लोगों ने ये डायग्राम से भी बना के 26 निकाला था। क्लियर हो रहा है कि कहां से 26, ये फॉर्मूला वगैरह ये सब कहां से आ रहा है, कहां से ये हो रहा है, ये सिर्फ यहीं से हो रहा है। क्लियर हुआ ना, तो आपको यही करना है। अब जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, या आपका जो भी फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर। अब देखिए एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ठीक है, साइड इंटू साइड होगा, साइड का स्क्वायर, ठीक, तो कितना है एक साइड 30 मीटर, 30 इंटू 30 माइनस एरिया बिटवीन डेवलप्ड पिलर, डेवलप्ड पिलर आपका क्या है 26, तो 26 इंटू 26 डिवाइड बाई ओरिजिनल कितना था 30 इंटू 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.9। क्लियर हुआ, तो ये है आपका आंसर। तो देखिए विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका ये क्वेश्चन बन गया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत समझाया, बट बनाने पे कितना लगा समय, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसी पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कर दिया, यही सिंपल सा क्वेश्चन देखो, अब बोल दिया विथ अ पिलर कितना है 16 मीटर और गैलरी साइज क्या 4 मीटर, बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब देखिए यहां पे क्या कर दिया, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझिए। अब ये बोल दिया कि ये आपका ऐसा था, ये जो आप देख रहे हैं, अब यहां पे इसने बोल दिया कि डेवलप्ड पिलर आपका 16 मीटर दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या यहाँ सीटीसी क्या यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो ये 16 मीटर हुआ, गैलरी साइज कितना है 4 मीटर, तो याद करिए ये इसका हाफ पोर्शन इस पे है, तो ये 2 मीटर होता है, ये 2 मीटर होता है। गैलरी कैसे बनती है आपका पिलर के बीच पे कुछ इस टाइप की बनती है, तो ये पूरा गैलरी है, ठीक है, ये पूरा गैलरी है 4 मीटर है, पर मैंने बताया था आपको सेंटर से लेते हैं, तो ये हाफ पोर्शन क्या कहलाएगा, ये 2 मीटर होगा, ये भी हाफ पोर्शन क्या होगा 2 मीटर, क्योंकि गैलरी साइज 4 मीटर है। इसका कुछ डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, ये 16 मीटर डेवलप्ड है, 2 मीटर आपका प्लस प्लस 2 मीटर, तो सेंटर टू सेंटर क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया आपका 20। क्लियर हुआ, तो अब डायग्राम से भी बना सकते हैं। आपको ये सब जो न्यूमेरिकल्स ये सब मैंने बनाया, फॉर्मूला ड्राइव किया, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, बट पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तो देखिए हमको जो क्वेश्चन बनाना है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए सेंटर टू सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे दिया विथ अ पिलर, क्लियर मेंशन है, अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया होगा तो उसका मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, राइट, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पर विथ अ पिलर दिया, इसका मतलब होता है डेवलप्ड पिलर, मतलब गैलरी ड्राइव करने के बाद क्या बचा,
वो पिलर आपका कहलाता है डेवलप्ड पिलर, राइट। अब देखिएगा, जो आपका ये है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसा होगा। तो विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर आपका कितना दिया हुआ है 16, विथ ऑफ गैलरी कितनी है 4, आ गया 20, राइट। हमने डायग्राम बना के भी देखा था कि सीटीसी क्या होगा 20, क्लियर हुआ। मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, मेरा उद्देश्य ये है कि ये तो कोई भी बना लेगा, रट्टू तोता मार के कुछ भी बना लेता है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, राइट। अब देखिए सेंटर टू सेंटर पिलर, एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर, मतलब अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका 16 मीटर, ये +2, ये +2, तो टोटल कितना हो गया आपका 20 मीटर। तो भाई ये जो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दीजिए, ये आपका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 माइनस 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 20, ये आपका इंटू अगर मैं 100 कर दूं परसेंटेज हैं, राइट। जो हम लोग ये निकालते हैं, ये तो आपका, और इसके अंदर ये पिलर है, ठीक। तो ये तो यहां से यहां तक तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहलाया, सभी साइड के गैलरी के बीच। बट जो ये है आपका साइड ऑफ पिलर। गैलरी आपकी कितनी दी हुई है, गैलरी साइज 5 मीटर। तो मैं आपको बताया हूं अभी तक डायग्राम में, ये साइड क्या होगा 2.5, ये 2.5। अब ये 2.5 क्यों हुआ ये सब पूछेंगे, तो इसके बगल पे एक और पिलर होगा यहाँ पे। तो पूरी गैलरी साइज तो ये है, ठीक है। तो इस गैलरी साइज का हाफ पोर्शन 2.5 है, हाफ पोर्शन 2.5, टोटल कितना हुआ ये 5 मीटर। तो इस टाइप से होता है। तो ये 2.5 और ये 2.5 को अगर मैं जोड़ दूं तो 5 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका 5 मीटर। अब आपको निकालना साइड ऑफ पिलर, तो चले आइए देखिए। तो अब हम लोग बनाते थे कि किस तरह से सेंटर टू सेंटर निकालना है। तो अभी आपको क्या पता है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन दिया है, आपको डेवलप्ड पिलर भी नहीं पता, राइट, ना आपको सेंटर टू सेंटर पता। इस पे क्या करते हैं हम लोग, सपोज अज्यूम करते हैं कि ये जो डेवलप्ड पिलर आप देख रहे हैं, ये डेवलप्ड पिलर, ये जो साइज है, मैं इसको मान लेता हूं, डेवलप्ड पिलर का साइज मान लेता हूं x। क्या मान लिया मैंने, जो ये साइज है मैंने इसको मान लिया x, राइट। तो सीटीसी क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पिलर क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। देखिए पिलर का डिस्टेंस प्लस गैलरी का साइज, गैलरी का साइज 5 है, तो ये सीटीसी हो गया, राइट। डेवलप्ड पिलर को मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया, साइड मान लिया, x मान लिया। तो जस्ट इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30% दिया हुआ है, 30% 30 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ये परसेंट, तो ये हो जाएगा 0.3 बराबर। अब आपको एक साइड मिल गया सेंटर टू सेंटर का, x + 5 का कर दीजिए स्क्वायर, माइनस, अब एरिया बिटवीन डेवलप्ड पिलर, तो मैंने इसको क्या लिया है, कंसीडर किया है, x किया है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल कितना है x + 5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 25.6, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने के बाद आएगा। तो इस तरह से आपका 25.6 आया। तो ये 25.6 क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसा है, राइट। तो ये जो हमने x कंसिडर किया था ये आपका 25.6 है, क्लियर हुआ। और ये आपका जो गैलरी का साइज दिख रहा है, ये 2.5 इधर, ये 2.5 इधर, तो सीटीसी क्या हो जाएगा 25.6 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 31.6, क्लियर हुआ। तो देखो अब ये नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन कर दिया, पहले सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा था आपको, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालने बोल रहा था, अब बोल दिया कि भैया साइड ऑफ पिलर निकालो। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होता ना, सेंटर टू सेंटर डेवलप्ड पिलर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो इसलिए ये सारे की टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एकदम लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, गेट 2012 का है। इसमें बहुत सारा बोल दिया 2.5 थिक मीटर कोल सीम है, 100 मीटर के नीचे है, और बोल दिया, अब देखो यहाँ डायरेक्ट ही पूछ दिया द विथ ऑफ स्क्वायर पिलर 30 मीटर सेंटर टू सेंटर, आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया, बहुत बढ़िया। गैलरी विथ दे दिया 4 मीटर,
और ये डेंसिटी वेंसिटी ये सब दे दिया, बोला एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द पिलर। ये जो सब दिया है ना, इसके बाद इसका एक अगला क्वेश्चन होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह निकालने का। इसके लिए सारे डाटा दिए हैं, तो अगर सिर्फ यही दे दिया तो घबराना नहीं है, ठीक है। पहले आपको सबसे पहले याद करिए पाकिस्तान का इमरान खान क्या बोलता है, आपको घबराना नहीं है, तो वही वाला डायलॉग ऐसे फनी वे आप याद रख लीजिए, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, राइट। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर आप कैसे निकालेंगे, हमारे मतलब का क्या चीज है, सीटीसी दिया हुआ है ऑलरेडी 30 मीटर, गैलरी साइज दिया हुआ 4 मीटर, तो डेवलप्ड पिलर आपका क्या हो जाएगा 30 माइनस 4 इंटू 26। ये हुबहू न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं, तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर, राइट। आंसर आपका आ जाएगा ये 24.9 मीटर परसेंटेज, राइट। अगर इसको परसेंट करा तो ये हो जाएगा आपका 0.249, ये आपका आ गया आंसर। तो देखिए गेट 2012 का क्वेश्चन था, कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। अब अगला ये देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं। एक बोर्ड एंड पिलर पैनल है जिसका पिलर साइज है, डेवलप्ड लिखा हुआ है, शब्द देखिएगा यहाँ पे, ये शब्द आपको की वर्ड्स हैं, ये आपको देखना है। डेवलप्ड विथ स्क्वायर पिलर ऑफ साइज 25 मीटर, एक्सट्रैक्शन रेशियो कितना है 30%। अब बोल रहा है गैलरी का बताओ, क्लियर हुआ। हम लोग इसके पहले क्वेश्चन पे हमने साइड डिटरमाइन किया था, अब ये बोल रहा है गैलरी कितना होगा। तो गैलरी कैसे निकालते हैं, याद करिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सीटीसी बराबर क्या होता है, डेवलप्ड पिलर प्लस गैलरी साइज, राइट। सीटीसी हमको नहीं दिया है पर हमको डेवलप्ड पिलर दिया है, तो सीटीसी बराबर क्या हो जाएगा गैलरी, गैलरी क्या है मैंने मान लिया x, तो सीटीसी बराबर क्या हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पिलर क्या हो जाएगा 25 प्लस x, जस्ट इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस डेवलप्ड पिलर आपका दिया हुआ 25, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस x स्क्वायर, परसेंटेज रेशियो कितना दिया 30%, तो ये हो जाएगा 0.30। जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 4.8 मीटर, राइट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपका बनेगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ओके। चलिए अब इसी पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बोर्ड एंड पिलर है जिसका साइज है 30 मीटर, कहां से सेंटर टू सेंटर, फिर से देखिएगा, क्लियर। अब गैलरी से विथ क्या, गैलरी क्या 4 मीटर, अब बोल दिया ट्रिब्यूटरी एरिया, राइट। ट्रिब्यूटरी एरिया मैंने आपको बताया था, ये आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था पहले, उसके बाद ये डेवलप्ड पिलर बन गया, तो जो ये पोर्शन आप कट कर रहे हैं, ये एक्सट्रैक्ट किया आपने, ये कहलाता है ट्रिब्यूटरी एरिया। तो बड़े वाले रेक्टेंगल से जो स्क्वायर है, सेंटर टू सेंटर एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ पिलर माइनस एरिया बिटवीन सेंटर टू एरिया बिटवीन डेवलप्ड पिलर, ये माइनस कर दीजिए। तो एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर कितना है, सेंटर टू सेंटर आपको दिया हुआ 30, तो 30 इंटू 30 माइनस कितना हो जाएगा डेवलप्ड पिलर, सीटीसी कितना है, सीटीसी बराबर डेवलप्ड पिलर, ठीक है, प्लस गैलरी, सीटीसी 30 है, डेवलप्ड पिलर डीपी करता हूं, गैलरी 4 है, तो डेवलप्ड पिलर बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस 4 इक्वल टू 26। तो यहां क्या कर सकते हैं 26 इंटू 26, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 224, ये आपका ट्रिब्यूटरी एरिया कहलाएगा। तो गेट पे इस पे भी क्वेश्चन आता है, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक नए टॉपिक पे आते हैं, जो ये क्वेश्चन आ रहा है ये हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। जब आप रेगुलेशन 111 पे जाएंगे, किस पे, CMR 2017 पे, तो उस पे कुछ एक गाइडलाइन दिया हुआ है। गाइडलाइन ये है कि पर्टिकुलर डेप्थ और पर्टिकुलर साइज के हिसाब से आपका जो डेवलपमेंट वर्किंग है, इसको स्टेबलाइजेशन रहने के लिए, ताकि आपका फॉल ना हो,
रॉक आपका रॉक इंटैक्ट रहे, रूफ फॉल ना हो, रूफ बिहेवियर अच्छा हो, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन डीजीएमएस के द्वारा सीएमआर पे लगाया गया है, ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन पे, तो वो इम्पोज किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर डेप्थ पे, पर्टिकुलर विड्थ ऑफ गैलरी पे कितना, इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये 60 मीटर है, 0 से 60 मीटर तक, 0 से 60 मीटर तक अगर 3 मीटर विथ की गैलरी चल रही है, अप टू 3, मतलब 0 से 3 मीटर तक, क्लियर। तो उस केस में अगर 0 से 60 मीटर के डेप्थ पे आप काम कर रहे हैं, तो पिलर का जो साइज है सेंटर टू सेंटर, याद रखिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट पिलर, यहां पे भी देखो वही शब्द आ गया ना, यही शब्द है सेंटर टू सेंटर, जो मैंने बार बार आपको बताया। ये क्या है आपका 12, क्लियर हुआ। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 10 हुआ तो भैया गड़बड़ है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, फॉल हो सकता है, ठीक है, आपका सब्सिडेंस हो सकता है, पॉटहोल हो सकता है। 12 से प्लस है चलेगा, बट कम नहीं। ये 13 हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पे देखिए, अगर 240 से 360 मीटर के डेप्थ पे आप काम कर रहे हैं और विड्थ ऑफ गैलरी आपका 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं है, तो मतलब 0 से 4.8 के बीच पे, अगर आप 240 से 360 के बीच काम कर रहे हैं, तो इनको जोड़ लीजिए, ये आ गया, यहां से ये आ गया, तो 45 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना ही चाहिए। सेंटर ऑफ एडजेसेंट पिलर्स जो ये होता है ना, तो ये पिलर के बीच का जैसे ये है, तो ये डिस्टेंस, ये मिनिमम इतना होना ही चाहिए। कितना है ये 45। 45 से आपका क्या होगा, प्लस हो सकता है, पर 45 से कम नहीं हो सकता, राइट। तो ये कुछ है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाहे फर्स्ट क्लास का एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप गेट का क्वेश्चन बनाएंगे, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधे, क्लियर। तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इसी पे क्वेश्चन है कि बोल दिया आपको कि एक डेप्थ पे काम कर रहे हैं हम लोग, उसका डेप्थ है 120 मीटर फ्रॉम सरफेस, ठीक। विड्थ ऑफ गैलरी कितनी है 3.4 मीटर। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू। अब अब यहां पे आप पूछेंगे सर यहां तो सीटीसी कुछ है ही नहीं, कैसे करें, क्या करें, हो गया ना कंफ्यूज। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि रेगुलेशन 111 के तहत आपको देखना है, अंडर रेगुलेशन 1111 फ्रॉम सीएमआर 2017। आप देखिए डेप्थ कितना है आपका 120 मीटर, विथ ऑफ गैलरी 3.4। आ जाइए यहाँ पे, डेप्थ कितना 120, तो किसके बीच आएगा ये 120, ये आएगा आपका, ये यहाँ पे 90 टू 150 के बीच पे, क्लियर हुआ। और गैलरी साइज कितना है 3.4, तो ये देखिए 3.6 से ज्यादा ना होना चाहिए, तो इसको ले ऐड करिए और यहां से सीधा आ जाइए, कितना बचा 19.5, मतलब मिनिमम 19.5 वहां पे होना ही होना है। आप ज्यादा रख दो सेफ्टी अच्छी होगी, बट 19.5 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा बोलता है रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब भैया इससे आप ज्यादा कर ही नहीं सकते, आप में आपको रेगुलेशन का पालन करना, कर लोगे भाई, बट विदाउट सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रेगुलेशन के हिसाब से चलना, तो कितना होगा इसके लिए आप देख सकते हैं 19.5 मीटर। ये 19.5 मीटर क्या है आपका, ये है आपका सीटीसी, जो हम लोग बोलते थे ना सेंटर टू सेंटर बिटवीन पिलर, तो ये है। तो क्या हो गया, अब आ जाइए फिर से, सीटीसी क्या है आपका, सीटीसी बराबर है आपका डेवलप्ड पिलर प्लस गैलरी साइज, ठीक है, गैलरी साइज। तो डी सीटीसी क्या है आपका 19.5, डीपी नहीं पता, गैलरी साइज आपको दिया 3.4, तो डीपी क्या हो जाएगा 19.5 माइनस 3.4, ठीक है। डेवलप्ड पिलर है ये डेवलप्ड पिलर, जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 19.5 का स्क्वायर माइनस, आप यहां सीधे ही वैल्यू पुट कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 19.5 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31.8%, क्लियर हुआ। ये हो गया आपका आंसर। तो इसके लिए आपको रेगुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें
ट्रिक का कोई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि इसको किस तरह से ट्रिक पे याद किया जाता है, पर ये आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये इसी का इंटरप्रिटेशन है कि किस तरह से होगा। देखो एक सीम काम कर रहा है 70 मीटर डेप्थ पे, ठीक है, गैलरी साइज है 3.2 मीटर, बोल रहा है डायमेंशन ऑफ पिलर शुड नॉट लेस देन, एक पर्टिकुलर बुक में शुड नॉट एक्सिड लिखा हुआ है, राइट। तो आपको वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाया हूँ उस पर, फिर भी अप टू माई ओपिनियन वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक सा लग रहा था। सो मैंने नॉट लेस देन किया, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 70 मीटर के डेप्थ पे काम कर रहे हैं, आपका गैलरी साइज है 3.2 मीटर, राइट। तो कितना इसका डायमेंशन जो सेंटर टू सेंटर है उससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं 70 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 60 टू 90 के बीच पे, 90 के बीच पे, क्लियर हुआ, 70 हो गया आपका। इसके बाद 3.2 मीटर क्या है, 3.2 मीटर, तो 3.2 मीटर कहां पे किस रेंज पे है, यहां पे, तो सीधा आ जाइए ये यहां से ये, तो आपको हो गया 16.5, मतलब 16.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। 16.5 तक आपका डेवलप्ड पिलर जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है चलेगा, बट 16.5 से नीचे हुआ तो खतरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 16.5 मीटर, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल्स को बनाने हैं। अगला देखते हैं, इसी पे आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है आपका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस, बोर्ड एंड पिलर पे आप जब वर्किंग करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस, एक साथ ही साथ पे टर्म आता है मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस, ठीक। ये मैं देखा हूं बच्चों के बीच पे, इस पे बहुत ही ज्यादा एम्बिग्युइटी है कि लाइक सर क्या है, कैसा है, क्यों है, वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैंने वो कोशिश की कि आपको शॉर्ट से समझा सकूं और आप समझें। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना, मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो दो तरीके से बनाते हैं आप, पहला तो डायग्राम जो बेसिक है, फिर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने आपको यहां दे दिया, डायग्राम भी है, तो हम दोनों से बनाएंगे, ठीक। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस का मतलब होता है 3n-2, मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस निकालेंगे 2n-1। n क्या है, n है नंबर ऑफ हेडिंग। अब हेडिंग क्या होता है, ड्राइवेज इन कोल, ठीक है, जो आपका एक्सप्लोर करते चलते हैं, ठीक। और यहीं से अगर आप वो हेडिंग दे दिया तो फिर क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे। यहां से अगर आपको दे दिया तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस पूछा तो ये करना है। तो अगर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस, सारा क्वेश्चन आपका यहां पे आता है, मैक्सिमम और मिनिमम। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सिर्फ आपको ये मिनिमम शब्द को देखना है और मैक्सिमम शब्द को देखना है, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स हैं, आप जब इसको पहचान लेंगे तभी आप लोग इसका काम कर पाएंगे, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा पिक करिएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम को, राइट। और देखिए मैक्सिमम का क्या है, फॉर्मूला ही समझ लेते हैं पहले मैक्सिमम का। मैक्सिमम का आपका 3n-2, ठीक है, मैं इसको f कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर आपको फेसेस दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ हेड ये f है, ये 3n-2 है, राइट। तो ये n क्या है, n इज नंबर ऑफ हेडिंग, ठीक। तो नंबर ऑफ हेडिंग कैसे निकाला जाएगा, f+2 डिवाइड बाई 3, जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी की तरह मिनिमम कैसे, मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, 2n-1, तो इसको मैं f कर लेता हूं, तो f+1 2, ये आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये वो फॉर्मूला है। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आप ये मैक्सिमम मिनिमम बोल रहे हैं बार बार, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम ये है क्या, राइट। सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है। चलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आप पैनल पे आप लोग काम करते हैं, ठीक, आप कोई भी कोल के पैनल पे आप लोग काम करते हैं, कुछ इस तरह से बना लेता हूं मैं। तो पैनल पे क्या होता है, एक साइड तो बैरियर होता है आपका, ये हुआ, जहां पे आपको नहीं जाना है, ठीक, पैनल बैरियर होता है। यहां पे एक पैनल होगा सपोज ऐसा, तो एक पैनल और दूसरे पैनल के बीच पे बैरियर होता है,
या तो वो कोल ब्लॉक का हो या आर्टिफिशियल हो बाई ब्रिक्स एंड ऑल दैट, तो वो बैरियर होता है, तो वहां पे आप काम नहीं कर सकते। मतलब दो कोयले ब्लॉक के बीच में आपको एक पैनल, एक बैरियर छोड़ना पड़ता है, तब वो पैनल कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम लोग डायग्राम से समझते हैं। सपोज मान लिया मैंने 5 हेडिंग का मैंने पैनल बनाया। अब हेडिंग क्या है कि भाई जहां पे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये है, तो हम लोग शुरुआत किए, तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा, कुछ ऐसा आप चल रहे हैं, तो फेस क्या है आपका, ऐसा। अब फेस क्या होता है, मूविंग फ्रंट। आप कोई भी गैलरी, तो ये गैलरी आपने ड्राइव किया, तो कुछ इस तरह से गैलरी बनेगी, ठीक है। ये अब मैं अगर दूसरा बनाऊं, डायग्राम मेरा बहुत ही भयानक है, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आप ऐसा चला सकते हैं, फिर इसके बाद आप ऐसा चला सकते हैं, और जब ये किनारे पे जाएंगे तो कुछ ऐसा चलेगा। देखिए, ये तो आपका पैनल है, तो आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं क्या, नहीं, बट आप यहाँ जरूर ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अगर ये जो मूविंग फ्रंट है, जहां से हम जिस डायरेक्शन पे बढ़ रहे हैं, ये कुछ इस डायरेक्शन पे, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे है, राइट। तो ये कहलाता है आपका फेस। तो अगर मैं काउंट करूं, आप इस तरह से वर्किंग करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं ऊपर रख देता हूं मैक्सिमम, ठीक, ये है मिनिमम। अब हम इन दोनों वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैक्सिमम जो देख रहे हैं, तो हम लोग काउंट करते हैं कितना फेस है इस पे, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हेडिंग कितना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 हेडिंग पे आपको कितने फेस मिले काम करने को, 10 फेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब देखो, तो ये आपका मैक्सिमम है, मतलब आप जहां जहां चला सकते हो, ठीक है। तो हम लोग फेस कहां चलाते हैं, एक तो या तो डी प्राइस पे चलाएंगे, या स्ट्राइक की ओर चलाएंगे, या डी प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक या डी प्राइस की ओर। तो देखिए, ये केस है आपका मैक्सिमम का, कि जिस साइड आप ड्राइव कर सकते हैं पिलर बनाने के लिए, आप ये ड्राइव करते हुए चले आपके फेस को। अब मिनिमम का केस देखते हैं, जैसे मैं यहां आया, ये मैंने ये केस ले लिया, ये, ठीक है। तो आपका सीएमआर का रेगुलेशन क्या बोलता है, जब आपके दो फेस, जैसे ये दो फेस है, फेस ए फेस बी, यहां पे देखिएगा, राइट, इस पैनल पे देखिएगा, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3। तो ये फेस 1 और ये फेस बी है, और ये फेस 1 और ये फेस बी है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, राइट। थोड़ी देर बाद आके ये दोनों मिल जाएंगे, ये गैलरी मिल जाएगी, ये गैलरी, राइट। तो जब ये 9 मीटर के अप्रोच पे आते हैं, तो इनको हम लोग एक ही साइड से रन करते हैं। आपका सीएमआर बोलता है कि 9 मीटर अगर ड्राइव हो गया तो आपको एक ही साइड करना है। क्यों, मान लो सपोज आप फेस ए पे ब्लास्ट किए, सडनली आपका सर्वे गलत है या कुछ भी है, तो पॉइंट बी वाले पे फॉल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक ही साइड से ड्राइव करते हैं। तो जब आप 9 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं है, तब आप ये काम कर सकते हैं, मोर देन 9 मीटर, तब तब आप ये दोनों फेस एक साथ चला सकते हैं। तो ये आएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस का, ठीक है। बट आप 9 मीटर से कम पे हैं, दो गैलरी, दो फेस, ये जो है ये 9 से कम है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही चलेगा। कितना चलेगा, एक। जैसे यहां पे है ये फेस नंबर 2 फेस नंबर 3, अगर ये 9 मीटर के अंदर आ गया तो ये सिर्फ एक ही चलेगा। 5 और 6 पे एक ही चलेगा, 8 और 9 पे एक ही चलेगा। क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं, हम लोग गिनते हैं, मैं इसी को ही ले रहा हूं, ठीक है, इस पे ही ले रहा हूं। तो ये हो गया आपका 1, इन दोनों में से एक चला तो 2, ये आपका हो गया 3, इन दोनों में से एक ही चला 4, ये हो गया 5,
इन दोनों में से एक ही चला 6, ये हो गया 7। ठीक, जब दोनों में से एक चला, जब 9 मीटर के पास आ गए तो ये आपका कितना आया 7। नंबर ऑफ हेडिंग कितना था 4। ठीक, क्लियर हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे फॉर्मूला पे ये कैसे कार्य कर रहा है। तो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बताया था 3n-2। 3n क्या है आपका नंबर ऑफ हेडिंग 4, 4 हेडिंग है यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 10 आंसर। देखिए हम लोगों ने काउंट करके भी 10 निकाला था और बाय फॉर्मूला भी आ गया। अब मिनिमम के लिए आते हैं। मिनिमम है आपका 2n-1, 2 है, n क्या था 4 - 1, ये हो गया 8 - 1 बराबर 7। आ गया, देखो हमने काउंट कितना किया 7 किया मिनिमम पे। तो इस तरह से आपको क्लियर करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। मैक्सिमम का मतलब उस समय जब सारे फेस का डिफरेंस आपका डिस्टेंस 9 मीटर के बाहर है, तो जो फेस जो दो अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, उनको एक सेपरेट सेपरेट फेस मान सकते हैं। बट जब 9 मीटर के अप्रोच पे आ गए वो लोग, तो उनको आपको एक एट ए टाइम एक ही फेस चलाना है, राइट। तो वो आपका होता है मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस पे आता है। यही बस आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्लियर। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे न्यूमेरिकल गेट पे भी आया हुआ है, ठीक है। देखिए गेट 2018 पे आया हुआ है पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि पिन बोर्ड एंड पिलर 6 हेडिंग है, कितना 6 हेडिंग, पैनल बैरियर एरिया रेडी प्राइस ऑफ द। अब देखो ये शब्द देखो, आपको इसको पकड़ना मैक्सिमम। तो एज ए फॉर्मूला आपको देखना था, मैक्सिमम के लिए गया 3n-2, ठीक है। फेस बराबर n क्या है नंबर ऑफ हेडिंग, ठीक। हेडिंग कितना है 6, बोला मैक्सिमम पॉसिबल, पॉसिबल बोल रहा है, राइट। यहां पे भी शब्द भी ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल। तो आ जाइए फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करिए, 3n-2 बराबर 3 × 6 - 2, ये हो जाएगा 16। ये हो गया आपका आंसर। और अगर इसको आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं कुछ इस टाइप से करके। इधर पे हो गया आपका बैरियर, राइट, ये आपका बैरियर हो गया। अब इसके बाद डायग्राम बनाते चलिए, एक यहां बना लीजिए कुछ इस टाइप से, 1 2 3 4, क्लियर हुआ। 4 पे ऐसा बना लो, ये कुछ इस टाइप का फेस बनेगा। मेरा डायग्राम थोड़ा बहुत खतरनाक है, हाँ सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा ये। अब ये जो फेसेस हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये फेस है, यहाँ पे भी ये फेस है, ये फेस है, ये पर्टिकुलर सारे फेस हैं, क्लियर। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम याद करिए हम लोग दोनों ओर से ये फेस चला रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम का केस है। ये जो देख रहे हैं ये फेस है आपका, मूविंग फ्रंट ऑफ गैलरी। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर आ गया 16। नंबर ऑफ हेडिंग 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आपको फॉर्मूला भी याद नहीं था, आप डायग्राम से बना लिए। ये जो है, ये जो मैंने बनाया ये बैरियर है, ठीक है, बोला ना इसमें बैरियर, बैरियर होता है, ये बैरियर है। तो इस तरह से आप इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखो अब इसी पे क्वेश्चन आया गेट 2011 पे। बस याद करिए, वर्ड पकड़िए मैक्सिमम मिनिमम। तो क्या बोला यहाँ पे मैक्सिमम, राइट, क्लिक हो गया। मैक्सिमम का मतलब क्या 9 मीटर से ऊपर वाला है भाई। तो बोल रहा है कि अब बोल दिया कि भैया हेडिंग दिया हुआ है, ये सॉरी फेस दिया हुआ है, एफ इज गिवन, बोलता है एन फाइंड करो, नंबर ऑफ हेडिंग फाइंड करो। फॉर्मूला पे आ जाओ, एफ बराबर क्या 3n-2, राइट। फेस कितना 13, 3n-2, एन बराबर हो जाएगा 13 + 2 डिवाइड बाई 3, आंसर आ गया 5। ये है आपका आंसर। क्लियर हुआ। तो इस तरह से पर्टिकुलर बुक्स और कुछ आप बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इसका वेरिएशन मिले, बट मैंने आपको रीजन दे दिया है कि ये आंसर क्यों सही है
और वो क्यों गलत हो सकते हैं। तो ये आपका विवेक है कि आप किसको फॉलो करना चाहें, नो डाउट अच्छी बात है, फॉलो करिएगा सबको, समझिए, देखिए, सोचिए और खुद से निर्णय लीजिए, राइट। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आज का हमारा यहीं पे खत्म होता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करनी है गेट की, तो आप बेशक हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उस पे हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो गेट 2022 हमारा टारगेट है और कोर्स जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ पे आप मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ माइनिंग क्लासेस। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बढ़िया तैयारी करिएगा। थैंक यू।